भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले।
सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद्य अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तो मेरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाद। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कबू ना होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। परम पिता परमात्मा परमेश्वर, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, भगवान कबीर, परमेश्वर कबीर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से निकलने की विधि बताते हैं, काल के जाल को समझाते हैं। वो परमेश्वर इस काल के महादुखदायी लोक में आते हैं, अपनी आत्माओं को जगाते हैं, यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, एक जन साधारण की तरह रहते हैं और अपनी अमृतवाणी कबीर गिरह, कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी द्वारा वो परमेश्वर लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को उच्चारण करते हैं, हमें समझाते हैं।
जैसा कि आपको सत्संग के माध्यम से सुनाया गया है कि पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, इनको लिपिबद्ध किए लगभग 5000 से ऊपर वर्ष हो चुके हैं और इन वेदों के अनुवादकर्ता, इन वेदों के ज्ञाता, इन वेदों को के मर्मज्ञ ज्ञाता अर्थात जिनके विषय में ये जाना जाता था, सुप्रसिद्ध था कि बड़े विद्वान थे, बड़े महर्षि थे, ये वेदों के प्राकांड विद्वान थे, उनको वेदों के विषय में कै खे का भी ज्ञान नहीं था, ना पवित्र गीता जी के विषय में इन गीता के पाठकों और अनुवादकर्ताओं को ज्ञान था कि गीता जी हमें क्या संदेश दे रही है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप ही बताते हैं, सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, और जो परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न कर भी रहे थे, जो शास्त्र के विरुद्ध दंत कथाओं के आधार पर, लोक वेद के आधार पर, उनका ऐसा लाभ था, उनका ऐसा प्रयत्न था जैसे कोई मूर्ख किसान और थोथे भूस के ऊपर उनको कूट रहा है। जैसे ये धान होते हैं, दानों के फसल से वो धान निकाल लिए जाते हैं, ऐसे कूट छेद कर धान अलग कर लिए जाते हैं, वो प्राण पड़ी रह जाती है थोथा भूस, और कोई उसको फिर लट्ठा लठ कूट रहा हो, दे लट्ठम लट्ठा, क्या करा कि धान निकाल रहा हूं इसमें से, उसमें धान है ही नहीं, वो धान है ही नहीं उसके अंदर, वो चावल है नहीं। चावल के पौधे को कोई चावल निकालने के, दान निकाल लेने के बाद कूटता रहे, तो ऐसी स्थिति, अर्थात वो यूजलेस है, व्यर्थ का प्रयत्न है। तो ऐसी स्थिति उन साधकों की है जो सत्य नाम और सार नाम के अतिरिक्त अन्य जो जाप मंत्र करते हैं, और वो भी पूर्ण संत से लेकर ही ये मंत्र काम किया करते, वैसे नहीं करेंगे। तो परमात्मा हमें ये बताते हैं कि सतगुरु में तत्वदर्शी संत के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसका प्रमाण आपके समक्ष है। न तो श्री ब्रह्मा जी वेद ज्ञान से परिचित, न श्री विष्णु जी और न श्री शिव जी, अन्य देवता ऋषि वो तो बहुत नीचे के और अन्य निम्न सत्र के आ जाते। ये तो सुप्रीम पावर है यहाँ की, 3 लोक की, 1 ब्रह्मांड की, इनको भी यथार्थ ज्ञान नहीं। अपुण्यात्माओं, ये बातें बड़ी खटकती हैं। पहली बार कोई भक्त सुनता है तो उसको बेचैनी हो जाती है कि ये संत बहुत ही बेतुकी बातें कर रहा है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं? क्या ये ऋषि महर्षि हो गई, क्या इनको ज्ञान नहीं? नहीं, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। इसका प्रमाण आपको देते हैं, क्योंकि बगैर प्रमाण के ये तत्व ज्ञान समझ में आवा नहीं, और बगैर प्रमाण के ये ऐसा कड़वा लगेगा जैसे कुनीन लगा करे। इसलिए प्रमाण इसमें अति आवश्यक है, रह रहकर प्रमाण देने पड़ेंगे ताकि ये तत्व ज्ञान प्रत्येक श्रद्धालु के हृदय में समा जाए। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
अब इसमें पहले तो श्री विष्णु जी के ज्ञान को दिखाते हैं कि इनको कितना ज्ञान था। जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारे हृदय में ये समावगा नहीं, तब तक हम भक्त नहीं बन सकते, भक्ति नहीं कर सकते, इस मार्ग पर रुक नहीं सकते। इसलिए बार बार आपको ये, जैसे बच्चे पढ़े याद करा करते, 1 2 दूनी 4 2 3 6 100 बार दिन में करा, कितनी बार टलवा करते, फिर वो सदा के लिए वो बच्चों की जुबान पर फिट हो जाते हैं, आगे चल के उनके प्रत्येक अकाउंट में काम आते रहते हैं। इसलिए आपको ये दास इतना परिपक्व करना चाहता है कि ये मन आपको कभी कहीं डूब ना दे। ये देखिएगा पहला स्कंद और पृष्ठ 28 पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। ये तो नारद जी के ज्ञान का देख लो कि श्री विष्णु जी सभी देवताओं के देवता हैं, जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं। जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने वाले एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे अद्भुत भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। अब देखो नारद जी के ज्ञान की पोल खुल गई कि वह भी इस विष्णु जी को सर्वेश्वर, महेश्वर, सब जगत के मालिक, रचयिता, देवताओं के देवता, सब भगवानों के भगवान, और अब ब्रह्मा जी के पोल खुल रही है कि आप सारे जगत के आश्रय हो, आप तो देवेश्वर हो, और सबके एकमात्र आप ही आश्रय हो। आगे देखो फिर किस लिए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान विष्णु श्री हरि का उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संसार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी होना संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों का को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 पृष्ठ पर आप आगे हैं। अब मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। आगे श्री विष्णु जी के पोल के ज्ञान की का अंत पता लग गया कि ये कहता है कि मैं दुर्गा से बड़ा भगवान किसी ने नहीं मानता, इससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। अब दुर्गा क्या कहती है? दुर्गा ये कहती है कि वो परमात्मा ब्रह्म है, उसकी पूजा करो। अब देखो 7वां स्कंद, ये 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562 पर देवी श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यानी हिमालय को बता रहे हैं, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें, और यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अच्छा, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? उस ब्रह्म का अब अपने से अन्य किसी भगवान के विषय में दुर्गा बता रही है। अब विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर किसी ने भगवान नहीं मानता, मेरी जानकारी में तो ये सबसे बड़ी मालिक है, सबसे बड़ा भगवान है देव, ये इससे ऊपर कोई प्रभु नहीं है। और दुर्गा कहती है कि उस परमात्मा के विषय में अब मैं बताती हूँ। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। वो वहां किसी की बुद्धि नहीं जाती, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ, यानी किसी और परमात्मा में ध्यान लगाओ, उसकी भक्ति करो। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगुत चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ओम तो मंत्र है उसका, इसको दोनों समझो, और आत्मा उसका को चलावे बाण है, और ब्रह्म को, अब देखो यहाँ अक्षर रूप ब्रह्म, यहाँ केवल ब्रह्म पागे। इनका सबका ज्ञान उवाबाई का है, ना इनको ब्रह्म का पता, ना इनको पर ब्रह्म का पता, ना इनको पूर्ण ब्रह्म के बारे में जाना। अब कहाँ से शुरू किया कि उस ब्रह्म का, उस ब्रह्म माने तत् ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि तत्ब्रह्म को जानने के बाद और सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के उपरांत वो प्राणी केवल जन्म मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, संसार की अन्य वस्तु नहीं चाहता। तो पूछा कि वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां दुर्गा कभी अक्षर ब्रह्म कहती है, कभी अक्षर रूप ब्रह्म कहती है। अब कहती है उस ब्रह्म को की भक्ति करो, एकमात्र उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। अब इसका क्या, किससे क्या सिद्ध होगा? इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे संसार में पार जो ब्रह्म है, पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी ब्रह्म प्राप्ति कर लोगे, तुम्हारा कल्याण हो। यह देवी कह रही है। अब वो ब्रह्म कहाँ रहता है?
वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक दिव्य आकाश में स्थित है। ये तपोल पाटली ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और दुर्गा और नारद आदि मुनियों के ज्ञान की वो कितना ज्ञान रखते थे। अब अन्य ऋषियों के बारे में जो कहते हैं वेदों के बड़े ज्ञाता थे और उनको वेदों का क ख का ज्ञान नहीं था, ये आपके समक्ष और प्रमाण देते हैं। क्योंकि ये दास जो इस ज्ञान को समझा है, जो तत्व ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया था, वो 600 वर्ष पहले वर्णन किया था प्रभु ने, और वो आज तक विद्यमान है उनकी अमृतवाणी में। उस अमृतवाणी को इन अज्ञानियों ने, जो ऋषि जो संस्कृत के ज्ञाता कहलाते थे, इन्होंने उसे रिजेक्ट करके लाल को कुरडी में डाल रखा था और कंकरों के थैले भरवा रखे थे, गिठड़ी बंधवा रखी थी कि तुम इनको, ये तुम्हारे बड़े काम की हैं, बड़ी कीमती हैं, इनको उठाए फिरो। हम ढेर सारी साधना किया करते थे, कठिन से कठिन तप भी ऋषियों ने किए। वो साधना परमात्मा पाने की नहीं थी, वो कंकर पत्थर थे। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमेश्वर आकर कहते हैं कि चारों युगों में हमने आवाज लगाई, हमारे संत भी आकर के आवाज लगाते रहे, हम हीरे और मोती रूपी ये सत साधना आपके ऊपर वर्षा कर रहे हैं, इनको तुम अज्ञानतावश ना पहचान कर इनको नहीं उठा रहे हो और कंकर पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हो, डले ढो रहे हो, डले उठा रहे हो। अब देखिएगा इन ऋषियों के विषय में कितना, इनको कितना ज्ञान था। छठा स्कंद अध्याय 10 और पृष्ठ 414 पर जन्मजय ने पूछा, महाभाग किस युग में और कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दुल, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब देखिए ब्राह्मणों के कितने विद्वान थे। ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। अरे वाह! भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और शौच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो कर्म होता था, उसमें सत्य, शौच और दया, ये तीनों गुण निहित थे। पुण्यात्मा देखो क्या है कि सतयुग में ब्राह्मण बड़े वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा का जाप करते थे और भगवती का दर्शन करने के उनके मन में सदा ललायत रहता था और गायत्री का ध्यान, प्राणायाम और जाप में अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था और गांव गांव में शक्ति के मंदिर का उद्घाटन हो, ये उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अरे वाह! आली पोल इन सतयुग के ब्राह्मणों की। सतयुग में था यो हालत इनका कि दुर्गा को सुप्रीम पावर मान के इसकी भक्ति किया करते थे और वेद के पारगामी और तत्वदर्शी संत इन गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, अरे ऐसे कर्म जीव कला दिए, जड़े नहीं जाड़े, ऐसे उलझा दिए। 4 युग से ये उल्टा पाठ पढ़ा रखा, परमात्मा की दया से ही अभी सभी शिक्षित समाज हो गया है। अब ये शीघ्र ही सीधा हो जाएगा ये सब भक्ति मार्ग, जिससे में बहुत लाभ होगा। पुण्यात्माओं, आपको जो पहला मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र, इसमें दुर्गा का जाप भी है, जिसको भी माया बीज बोला है, वो मंत्र आपको दिया जाता है। और ये ब्राह्मण लोग क्या करते थे, उस माया का जाप करते थे
उस माया के जाप से इनमें कुछ शक्ति सिद्धि आ जाती थी, धन की वृद्धि होने लग जाती थी। तो वो अपने मंत्र की अपना जो सिद्धि साधना साल 10 साल इकट्ठे बैठ कर साथ कठोर साधना करके वो भक्ति शक्ति इकट्ठे करते माया के बीच जाप की, दुर्गा के जाप की, तो उसको फिर औरों को आशीर्वाद दे देगा, धन इकट्ठा करने लाएंगे और यही काल के जाल में उलट पुलट होकर फंस गए। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान एक तोप का गोला है। परमात्मा कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये मेरा जो तत्व ज्ञान है ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का भी करता चले मैदान। परमात्मा के तत्व ज्ञान इन अज्ञान रूपी किले को ऐसे ढा देगा जैसे तोप का गोला किसी भी किले के ऊपर कितना दृढ़ बिल्डिंग हो उसको तोड़ फोड़ कर साफ कर देती है, मैदान बना देती है, मैदान बना देता है। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान इस अज्ञान रूपी किले को ढा देगा और बिल्कुल स्पष्ट मार्ग, एक ही स्पष्ट मार्ग कर देगा जो परमात्मा ने पहले हमें बता रखा है। तो जो प्रसंग था कि परमेश्वर ने आकर ही अपने ज्ञान को बताया है और अन्य अज्ञानी विद्वानों ने, जो विद्वान कहलाते थे, उन्होंने इस ज्ञान को पहले समझा नहीं और रिजेक्ट करवा दिया, ये कहकर के कि कबीर क्या जाने वेदों और गीता के विषय में, क्योंकि कबीर अशिक्षित है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। परमात्मा सर्व भाषा से परिचित होते हैं। परमेश्वर से कुछ भी भाषा छुपी नहीं होती, वो प्रत्येक पशु पक्षी की भाषा को भी समझते हैं। और वो आपके समक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ने यही ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा, लोक कबीर वाणी में लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णित किया हुआ है। परमात्मा कहते हैं गुरुआं गाम बिगाड़े संतो इन गुरुआं गाम बिगाड़े। ऐसे ज्ञानदाताओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए, उनको यथार्थ ज्ञान ना दे करके दंत कथा लोक वेद सुना कर उल्टे रंग में रंग दिया। गुरुआं गांव बिगाड़े संतो गुरुआं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी विहंगा, गरीब दास व बहुजल डूबे नहीं साध सत्संगा। कबीर परमेश्वर क्या कहते हैं? कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की ही उतरे चावे दरिया से पार। परमेश्वर क्या कहते हैं कि भादो में वर्षा अधिक होती है और भादो मास में दरिया बड़े विशाल रूप धारण करके और बड़े वेग से पानी उसमें बह रहा होता है, बड़ी भयंकर रूप धारण करके दरिया चल पड़ती हैं, बहती हैं। और किसी ने उस दरिया से पार जाना हो, उसके लिए यथार्थ विधि है कि नौका ढूंढे, किसी नौका में बैठे, नाविक साथ हो, बगैर नाविक के भी नौका नहीं पार हो सकती, वो तरीका है। और किसी ने किसी को भेड़ की पूंछ पकड़वा दी और कह दिया कि ये तुझे दरिया से पार कर देगी, ये ले ले 5 रुपए में मोल। अब जिसने कहीं जाना है, पार करना है, तो वो पैसा नहीं देखता, अपना उद्देश्य देखता है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पार। ये साधना जो आप करते हो, आन उपासना, जैसे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की,
ब्रह्म परब्रह्म दुर्गा आदि की, और जड़ की पूजा नहीं करते, मूल परमात्मा की पूजा नहीं करते। वो ऐसी साधना है जैसे दरिया पार होने के लिए नौका के स्थान पर भेड़ की पूंछ पकड़ के और उसको उसके द्वारा दरिया से पार होना चाहना, ऐसा प्रयत्न। इसी के बारे में संत गरीबदास जी प्रभु प्रदत्त ज्ञान को, कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को सेकंड कर रहे हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास वह भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। भेड़ पूछ को ये ब्राह्मण पकड़े, जैसे अभी आपने पढ़ा श्री देवी पुराण में, उनके बारे में लिखा है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान, पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। तेरा गजब है। और दुर्गा कह रही है कि वो परमात्मा तो कोई और, उसकी पूजा कीजिए, वो ब्रह्म है। तो बताओ वेद के भी ज्ञाता कहां से थे? तो सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के ज्ञान से अपरिचित है। तो कलयुग के ये मैं ऋषि और कहां कितने ज्ञान लाओ थे, इनके पास तो कख भी नहीं था, सारी बकवाद गढ़े थे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़े मूड किसाना, सतगुर बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब इसका प्रमाण देते हैं अज्ञानी कैसे। जैसे कल आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में और संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी और अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भी साधो, यहां सब उल्टा व्यवहार, और झूठों को तो ये सच बतावें, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, और इन झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। अब इसका थोड़ा प्रमाण देते हैं आपको। आप किसी भी संत या पंथ, ऋषि महर्षि का सिद्धांत थ्योरी आप पढ़ लीजिए। उन्होंने यही कहा है कि प्रारब्ध में लिखा हुआ जो भी पाप है, कर्म का दंड है, वो पाप कर्म का दंड भोगे से ही समाप्त होता है। इससे भी सिद्ध होगा कि ये कितने विद्वान थे, कितना वेद को जानते थे। और वेदों में लिखा कि परमात्मा घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। अब इसका देखियो, आपको पहले ये दुर्गा पुराण में ही स्पष्ट करते हैं। ये वही दुर्गा पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। अब देखिएगा, ये छठा स्कंद है, प्रश्न नंबर 412 पे। व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूं, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों के संचय के हुए पुराने कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। प्रारब्ध कर्म जो है वो भोगने से ही समाप्त होते हैं। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 413 पर देखिए, 413 पृष्ठ पे। राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। अब 282 पे आ जाओ। व्यास जी कहते हैं, देवराज, इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति, ये देवताओं के गुरु, उनसे कहने लगे, मन में उनसे कहने लगे। अब 243 पर पहुंचेंगे। ये यहां देखो, उनसे कहने लगे 283 पे, 83 पे। प्रारब्ध कर्म
प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः पुण्य और पाप के अक्षय सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद की अनुभूति करे। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होने वाला होगा वह तो सामने आएगा ही। ये तो देवताओं के गुरु की बात स्पष्ट होगी कि लोग है भी कर्म तो भोगने से ही समाप्त होगा, इसका कोई पाप कट नहीं सकता, क्योंकि पाप से दुख और पुण्य से सुख होता है, तो पाप कर्म भोगना ही पड़ेगा। अब 243 पे देखिएगा, चौथा सकंद, प्रश्न नंबर 243 पे। अब ये राक्षसों के देवता गुरु के विषय में व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। देख कितना अड़े झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा, होने वाली बात अवश्य होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। प्रहलाद ने कह रहे हैं कि ये तो देखो, यहां तो कह रहा है, वह कह रहा है कि तुम्हें, प्रहलाद से कह रहा है। प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुख मुस्कान से भर गया और उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न डरना चाहिए और न पाताल ही जाना चाहिए, पाताल में भी नहीं जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। यहाँ तो वह कार्य है कि मैं मंत्र जाप करूंगा, तुम मुझे कि मैं दे दो, दान दूं। और फिर आगे नो कहे, कोई भी, मैंने ब्रह्मा जी से एक बात सुनी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रारब्ध के कर्म ने टाल दे, तुमने पाताल में जाना ही पड़ेगा। अरे भले आदमी, चौड़े एक तीसरी लाइन में झूठ बोल रहा है। ऊपर कह रहा मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, सतमंत्रों के साथ जाप से पाताल नहीं जाने दूंगा, और फिर पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। ये थे विद्वान रे थरा के। और ये प्रहलाद की ब्रह्माटी हो रही है। देखो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। प्रहलाद जो आत्मा है, ये पुण्य आत्मा पहले कभी परमेश्वर के चरणों में, कबीर जी के चरणों में रही थी आत्मा। जैसे आप जी पहले 600 वर्ष पहले भी कबीर जी के साथ थे जब परमेश्वर आए थे। वो 64 लाख हो गए थे पुण्यात्माएं। उनके द्वारा की गई भक्ति के उनके समय में की गई भक्ति के प्रभाव से आपको लगातार मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और अब जो आपको सतनाम मिला, उसमें किसी को सतनाम प्रभु ने नहीं दिया था। अब आपको सतनाम मिलेगा। इस सतनाम की इतनी कमाई हो जाएगी, कहते हैं सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास उस श्वास से जो सतनाम का जाप है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्संकेतिक, जिनको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। एक बार जो श्वास उस श्वास से सिमरण कर दिया, उसकी कितनी कीमत है। 14 लोक भी उसकी कीमत नहीं दे सकते, और 3 लोक, ये पाताल और पृथ्वी और ये धरती पृथ्वी लोक, ये तो व्यर्थ पासंग यानी एक्स्ट्रा।
पास्यंग के होती थी। वर्तमान के बच्चे नहीं जानते होंगे, हमारे टाइम के बूढ़े बुजुर्ग अवश्य समझते हैं पास्यंग किसने कहा करते। पहले ये दो तराजू होती थी, तुला, ये एक लकड़ी का डंडा सा होता था ऊपर, और उसके एक पलड़ा होता था नीचे, एक प्लेट सी लोहे की, उसको रस्सियों से बांध कर उस डंडी से बांध दिया जाता था। उसमें सेंटर में एक पकड़ने का होता था ऐसे हाथ से, और ऐसे तोलते थे। एक पलड़े में बट्टे रख देते थे बाट, और दूसरे में जैसे कोई कणक तोलनी है, गुड़ तोलना है, खांड तोलनी है, या दाल कुछ भी तोलना है, दूसरे में वो रखा करते। तो उनमें डिस्टरबेंस होता था, त्रुटि होती थी उस तराजू में, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, त्रुटि रहित करने के लिए जिस भी सौदे को, जिस भी माल को तोलते थे, जैसे कणक तोलते हैं, तो थोड़ा सा गेहूं लेकर 2 मुट्ठी वो दूसरी तरफ डाल देते थे, उसको पलड़ों को एक जैसा करने के लिए, कि इसमें कोई त्रुटि ना रहे तोलन वाली उस ताखड़ी में, तराजू में, तुला में। और जब वो बैलेंस ठीक हो जाता था, जिस तरफ वो पास्यंग डाली थी, यानी वो गेहूं तोलते समय गेहूं से ही 2 मुट्ठी गेहूं, यानी 100 ग्राम गेहूं, 50 ग्राम जितनी हो सकता थी, वो एक पलड़े में डाल दिए। वो बराबर होगी, त्रुटि रहित तराजू होगी, तो जिस साइड में वो गेहूं डाले थे 100 ग्राम, उधर ही बट्टे रख देते, उनको पास्यंग कहा करते थे। वो गेहूं जो थोड़े से डाले एक साइड में, वो पास्यंग थे, वो सौदे में नहीं आते थे, एक्स्ट्रा वो व्यर्थ थे। तो ऐसे कहते हैं कि जो सौदा सतनाम का एक श्वास, एक मंत्र का पूर्ण जाप, श्वास उश्वास, ये 2 मंत्र हैं, इनकी 2 ही विधि से जाप है। तो फिर सतनाम पूर्ण मंत्र जो बनेगा वो 3 विधि का हो जाएगा, 3 ही उसमें मंत्र होंगे। जो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में है, तो उसमें तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। ये तत् सत तत् ओम तत्सत ये जाप नहीं है इसका, उसकी विधि भी न्यारी है। तो वो क्या बताते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक तरफ तो सतनाम रख दिया, एक श्वास का मंत्र, और दूसरी पलड़े में, दूसरे तराजू तुला के दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, और ये 3 लोक है। हम तो यहाँ एक छोटा सा को मेंबर बन जा, MLA MP बन जा, तो पता नहीं क्या बन जा, और मुख्यमंत्री बन जा, तो इन्हें सोचा बस किला टूट गया। और परमात्मा कहते हैं इन सारे पृथ्वी के पूरे पृथ्वी लोक को, स्वर्ग के लोक को और पाताल लोक को, इन तीनों को तो पास्यंग रख दे। इस सतनाम के मंत्र की इतनी कीमत है, इतना ऊपर इतना राज मिलेगा उस ब्रह्मलोक के अंदर। अगर हमने जाना सतलोक में है, लेकिन यह कीमत इसको काल को दे के जानी है। और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलय तुलाया राम रंग होरी हो। तो ऐसे अब आप को मंत्र मिल गए, और कुछ पुण्यात्मा जिनको सार नाम भी मिल चुका है। और काल का इतना भयंकर दबाव है कि कुछ समय के बाद कुछ मूर्ख आत्माएं प्रभु से दूर हो जाती है, दूर चले जाते हैं। जो गुरुद्रोही नहीं होते, जो गुरुद्रोही हो जाते हैं, उनका तो सर्वनाश होता है, उनकी तो कमाई रहती ही नहीं, वो नष्ट हो जाता है, उनको तो नरक में सीधा डाला जाता है। कुछ एक ऐसे हैं वैसे ही अपने मस्ती में आना छोड़ के फिर धीरे धीरे दूर हो गए, तो वो प्राणी काल के हाथों पड़ जाते हैं। वो काल का नो समझ लो लाल ठा गया, लाल मिल गया काल को। फिर उन्हीं में से किसी को उसके पुण्यों के आधार से किसी को ब्रह्मा बना देगा, किसी को विष्णु बनाओगा, किसी को शिव की पदवी देगा, और किसी को फिर आगे जब उन क्षीण हो जाएंगे उनके पुण्य, उसके बाद स्वर्ग में निमन सत्र के देवता खत्म करते करते उनको, और वो फिर 84 लाख योनियों में ठोक देता है। उन्हीं में से प्रहलाद एक था। इतनी पुण्यात्मा थी कि मां के गर्भ में भी उसको भक्ति याद थी,
और मां के गर्भ में ही नारद जी ने उसको, जैसा वो जाने था, शिव भगवान की कथा सुना सुना कर परिपक्व कर दिया था। भगवान बिना कोई साधक नहीं, कोई साथी नहीं है। तो उस वो पुण्य तो था उसका पहले का। और फिर वो जो मां के गर्भ से बाहर आया, 10 वर्ष का हो गया, तो पिताजी दुश्मन बन गया प्रहलाद का। लेकिन प्रहलाद का रंग पिछले संस्कार से प्रभु में रंगा हुआ था। उसने पिताजी की बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं, आप परमात्मा नहीं हो। जिस कारण से हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को नष्ट करने की, मारने की ना जाने कितनी योजना बनाई, सभी असफल रही। वर्तमान की प्रहलाद की कोई भक्ति नहीं थी, वो शास्त्र अनुकूल थी नहीं। लेकिन पिछले, कहते हैं पिछले ही पुण्य से होत है पूर्ण हंस मुराद, वो पिछले संस्कार थे उसके बढ़िया, जिस कारण से कबीर परमेश्वर ने आकर उस प्रहलाद की रक्षा की थी। अब उस प्रहलाद की दुर्गति हो रही आगे चल के। अब इसमें स्पष्ट किया है कि तेरे एवं विपरीत दिन आगे, उनका गुरु कह रहा है। अब तो पहले सम्राट था, उसके बाद पूरी पृथ्वी का राजा बना प्रहलाद। और जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज होली, इवनियों का तू पाताल में जागा, देवताओं तार गया, बाज गया, छुप गया की तो जाके, या दुर्गति साथ है। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ा हुआ मिले अगा हुआ। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। ये परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के साथ रहते हैं। जब इनके ऊपर विशेष आपत्ति आती है, प्रभु उनकी मदद गुप्त रूप से कर जाते हैं। नरसिंह रूप कहते हैं, हमने ही नरसिंह रूप धरा और हमने ही प्रहलाद उस हिरण्यकशिप को का पेट पाड़ा। और क्योंकि उस समय नारद जी के ज्ञान से प्रहलाद जो था, भगत प्रहलाद जी विष्णु जी को ही इष्ट मान रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको विष्णु रूप दिखा दिया। बाद में प्रहलाद राजी हो गया। अब पुण्यात्माओं, यहां एक बात ध्यान रखना चाहिए, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये क्षर पुरुष ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ज्योति निरंजन काल है। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक भगवान है। और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। धारण पोषण मीन जिन सभी के सब कार्य वही काम वही परमेश्वर करता है, उनके संस्कारवश। उनके कर्म आधार के जो संस्कार हैं वो भी कबीर परमेश्वर ही प्रदान करवाता है। विशेष आपत्ति आती है तो विशेष उसके अगर संस्कार अच्छे हैं तो वो स्वयं ही आकर मदद करता है। ये काल भगवान चाहता है कि भगवान से इनकी आस्था उठ जाए, कोई ऐसा भगवान की लीला प्रकट ना हो जिससे इनकी आस्था परमात्मा की तरफ आकर्षित हो। वो चाहता है कि सभी नास्तिक हो जाएं, इसलिए गलत साधना करवा के, उल्टे रास्ते लगवा के इन सभी की बैटरी को डिस्चार्ज करवा देता है। और अंत में ये भोली आत्मा नास्तिक बन जाती है, परमात्मा से दूर होती चली जाती है। परमेश्वर आकर ही इस भक्ति को फिर पुनर्सेट करते हैं, अपने तत्व ज्ञान को प्रदान करते हैं, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से आपको लाभ देते हैं, ताकि आपकी आस्था प्रभु में बन जावे और तुम भक्ति कर सको। अब देखो कितने दुखी प्राणी आते हैं, और आते ही उनको परमात्मा राहत देना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि ये हमारा पिता है और समर्थ शक्ति है कबीर भगवान। और अपने बच्चों के दुख से माता पिता ही पीड़ित होते हैं, दूसरा रिश्तेदार थोड़ी सी देर दुखी होता है, जो विशेष दबाव आओगा, विशेष आवश्यकता किसी चीज की पड़ेगी, दूर हो जाएगा। तो वो परमात्मा कबीर जी है जो हमें लाभ दे रहा है। तो यहां प्रहलाद की अब दुर्गति हो रही है। लड़ाई में पहले तो सम्राट था, पूरे पृथ्वी का राजा था। अब जब उसकी बाद बैटरी डिस्चार्ज होली, पुण्य समाप्त हो गए, प्रहलाद के अब छुपता फिर रहा है। और उनके गुरुजी कह रहे हैं कि तुमने पताल में तो जाना ही पड़ेगा, वहां जाके छुपना ही पड़ेगा। और ऊपर वो ये थे दोगले ब्राह्मण, ये दोगले गुरु, डुप्लीकेट। ऊपर तक कह रहा है कि तुम्हारी मैं रक्षा कर दूंगा, तुम्हें पाताल नहीं जाना पड़ेगा अपने सत्य मंत्रों का जाप करके। और फिर नो कहा ऐसा कोई भी नहीं है, पाताल में तो तुमने जाना ही पड़ेगा, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा।
और तेरा गजब हुआ। ऐसे ही ये जितने भी गुरु लोग हैं, पहले तो कोई दुखी प्राणी जाता उसको कहता है ये जाप कर ले, ये जाप कर ले, इतना दान कर दे, फलाना कर दे, गंगा में नहा ले, व्रत रख ले, फलाना कर ले, 100 प्रकार की ना जाने कितनी साधना देते हैं। जब किसी से लाभ नहीं होता कहते हैं भाई प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म तो भोग ही कटेगा। और फिर उदाहरण देते हैं कि देखो विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव का भाई बाली मारा था धोखे से, वृक्ष की ओट लेकर, उसका भी बदला देना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी आए और वो बाली वाली आत्मा शिकारी बना और भगवान श्री कृष्ण के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका बदला लिया, उनकी हत्या की। भोग कर्म प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर वो जंतर मंत्र किस लिए बताओ थे? वो पहले 36 प्रकार के दान धर्म के लिए पैसे दे दे, मैं अनुष्ठान कर दूंगा, तेरे जाप कर दूंगा। वो किस लिए कहा? वो उदर पूर्ति के लिए बकवाद थी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, इन गुरुओं गांव बिगाड़े संतों, गुरुओं गांव बिगाड़े। ये नकली गुरुओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। अब ऐसे भक्ति कर्मों पर ये आरूढ़ कर दिए, अब उनको छुड़वाने से भी नहीं छोड़ रहे कि साधना गलत है, मत पूजो, इनके करते करते तुम्हारी दुर्गति हो रही है। और उन्हीं पर फिर आरूढ़ होने को, नहीं इनको कैसे छोड़ो, श्राद्ध निकालने पड़ेंगे, पितर तो पूजने पड़ेंगे, माता तो दोकनी पड़ेगी। अरे ये करते करते तो मरे पड़े हो, बुरा हाल हो रहा है। जो टेबलेट औषधि खा रहे हो, राहत मिल नहीं रहा। दूसरे वैद्य के पास जाते हो, वैद्य कहता है ये टेबलेट छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, अब मेरे वाली खाओ। और फिर वो अनाड़ी मरीज कहे कि नहीं ये तो मैं खाऊंगा पहले वाले वैद्य वाली तय, तो कौन दवाई देगा उसको? नहीं देगा, कोई उपचार नहीं करेगा। ऐसे ही इस दास का की आपसे प्रार्थना है कि जो दास टेबलेट दे, जो विधि आपको भक्ति की परमात्मा की दे, यही करनी होंगी, पहले वाली नहीं करनी, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा। वो नहीं खानी, वो हमारे वाले भक्ति को खराब कर देंगी। इसलिए आपने और उपासना नहीं करनी, जो दास बताओ शास्त्र अनुकूल यही करनी होगी, और इससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है, सब संतों ने प्रमाण दिया है। अब प्रसंग चल रहा है कि कहते थे ये ऋषि लोग किसी की थ्योरी देख लेने के पाप कर्म तो कटते को नहीं, पाप कर्म नहीं कटते, ये तो भोगने से समाप्त होते हैं। अरे भले आदमियों, रोगी है, वैद्य के पास जाता है और वैद्य कहता रोग तो भोगे से खत्म होगा, ये रोग नष्ट नहीं हो सकता, औषधि से रोग नष्ट नहीं हो सकता। तो क्या वो वैद्य है? कोई साबुन, जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन पानी के संयोग से कपड़े के मैल को नाश कर देता है, और कोई कहता है कि साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं करता, यथावत रखता है। तो फिर कौन साबुन की तलाश करेगा, कौन साबुन की चाह करेगा? भगवान की खोज इसीलिए की जाती है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है, वो पल में दूर कर सकता है, हमें निर्धन को धनी बना सकता है, रोगी को कितना भयंकर रोग हो उसको निरोग कर सकता है। ऐसा हमारे सदग्रंथों में भगवान के गुण लिखे। कौन से सदग्रंथ? वेदों और गीता जी तथा सबसम वेद जो कबीर वाणी, परमेश्वर की वाणी, उसमें लिखा है। और ये वेदों के ज्ञाता, कथित ऋषि कथित वेदों के ज्ञाता कहलाते थे। ये कहते थे कि प्रारब्ध तो कट ही नहीं सकता और भगवान पाप नाश नहीं कर सकता। पाप नाश का अर्थ है भाई प्रारब्ध नाश करना, क्योंकि प्रारब्ध में जो दुख है वो पाप से है, और पाप कटा नहीं, पाप कर्म कटा नहीं तो सुख कैसे होगा? जैसे पैर में कांटा लगा हो, पैर में कांटा लगा है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा कांटे से है। और कोई किसी के पास जाता है, कहे कि मुझे पीड़ा हो रही है, तो वो देखकर बताता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, इससे तुम्हें पीड़ा हो रही है।
फिर वो कहे जो जिसके पास वो ट्रीटमेंट के लिए गया था कि मेरी पीड़ा नाश करो, मेरा पीड़ा खत्म करो, और वो कहे कि ये कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो अंदर ही रहेगा, अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहने इस डर से कि ये भगवान फिर ना लग जाए, पीड़ा फिर ना हो जाए। तो आप जी जो पाप कर्मों से दुखी हैं, पाप कर्मों के कारण जो आपके ऊपर संकट आए हैं, वो परमेश्वर आपके कांटे निकालेगा। और ये सतनाम रूपी, सच्ची भक्ति रूपी, ये सतत्व ज्ञान रूपी इस सदग्रंथ से आपको वो सतनाम रूपी जूता देगा कि बेटा अब इसको भक्ति करना, इस राम नाम के जूते ने पहने रखना, इसको छोड़ मत देना, नहीं तो वो कांटे फिर लग जाएंगे तुम्हारे। तो अब हम डर के मारे इस राम नाम के जूते को कभी नहीं निकालेंगे और सुखी रहेंगे। और कोई ये कहे कि नहीं कांटा निकलेगा, नहीं जूता पहन ले, जैसे कहते हैं भाई प्रारब्ध तो तुम्हारा खत्म हो नहीं सकता, ये तो भोगना ही पड़ेगा, दुख है चाहे सुख है, भक्ति कर लो आगे सुख हो जाएगा। कभी भी भक्ति नहीं कर सकता जिसके ऊपर आपत्ति आएगी, उसको राहत मिले और फिर वो भगवान में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो, तब आगे वो राम नाम के जूते को कभी नहीं निकालेगा, सदा पहने रखेगा। अब आपने देख लिया कि सभी जितने भी ये देव हैं, महादेव हैं, जितने भी ये ऋषिगण हैं, ये सभी यही कह रहे हैं कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध तो भोगने से ही समाप्त होता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये तो पहले वाले विद्वान आपको दिखा दिए सतयुग से लेकर आज तक, और अब एक कलयुगी महर्षि के बारे में आपको दिखाते हैं जिसकी थ्योरी है कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, नाश नहीं कर सकता। अब वेदों का जो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुझ छड़े किसाना, मूढ़ किसाना। वैसे समझदार किसान तो थोथे बुझ को नहीं छड़ेगा। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुझ छड़े मूढ़ किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये महर्षि ऋषि सारे वेद पढ़ा करते, वेदों के अतिरिक्त कोई शास्त्र नहीं था, ये पुराण तो बाद में लिखे गए हैं, और उनको वेदों का कह का विज्ञान नहीं था। कोई न कह मैं तो वेदों के प्राकांड विद्वान, पूर्ण विद्वान, और पूजा क्रम दुर्गा की, और दुर्गा कहती है भगवान तो कोई और है, उसकी पूजा करो। उसकी जैसे उसने कहा ब्रह्म की साधना करने से ब्रह्म के पास चले जाओ, वो ब्रह्म लोक में रहता है। दुर्गा की पूजा तो कैंसिल हुई। अब एक कथित महर्षि जो कलयुग में सबसे ज्यादा भ्रमित कर गया इन भोली आत्माओं को, वेदों की आड़ में और उल्टी पट्टी पढ़ा गया, इस महर्षि को देखो, वो तेरा गजब हुई हो। हम भी भले ही अपनी आन उपासना करते थे, देवी देवता पूजा करते, लेकिन महर्षि दयानंद जी जो आर्य समाज प्रवर्तक हैं, इनकी सुनी सुनाई लोक वेद के आधार से जो महिमा थी उससे प्रभावित थे कि वो तो वेदों के प्राकांड ज्ञाता थे। भाई उन जैसा तो विद्वान कोई था ही नहीं कलयुग में। अब ये पता चला ये कह भी नहीं जाना था, भक्ति के बारे में भी नहीं, ना समाज सुधार के बारे में इसको ज्ञान था। ये तो केवल भंगौड़ी था, भांग पी का अपना मस्त रहता था, पड़ा रहा करता था, और दड़ी पक्का पी लेता, दूध फिर करे ज्यादा दंड पेल। ये इस तरह का व्यक्ति था। बोलना जाने था, संस्कृत का ब्राह्मण था और संस्कृत जाने था। बचपन से ही ब्राह्मण लोग संस्कृत पढ़ा करते थे, संस्कृत भाषा जानते थे। समाज अशिक्षित था, बुलक्कड़ गणा था, और न्यू क्या करें गणा बोलनी है, कहता बूमड़ा भी बेक्या करें। बाजरा निकालने के बाद कणक है, उसमें से वो रह जाता बूमड़ा, उसका छिलका, तो बाजरे के स्थान पर छिलका बेच गया गढ़ा बोल बोल के। अब दिखाता हूं आपको इसके कारनामे, और तेरा गजब हुई है। देखो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि चलो पीछे जो बात बनी सो बड़ी, अमनपढ़ थे हमारे पूर्वज, ना भी पता था।
अब भी उस बुमड़े को ठाए फिरे, तो क्या वो मूर्ख है, वो नीच आत्मा है जो उस कणक के स्थान पर बुमड़े को बेच रहे हैं, उस छिलकों को बेच रहे हैं। बाजरे के स्थान पर उन्हें ढेर ला रखा अपने घर में, वो सारा बेचना चाहते हैं। उन्होंने शोर मचा रखा है कि रामपाल झूठा है, कपटी है, फलान है, वो क्या जाने वेदों को संस्कृत नहीं आती है। ये बात तो बहुत पुरानी होली थारी, अब नहीं चलेगी। अब तो सारे समाज में डूंडा पाटेगा यू, और सारा समाज धिक्कारेगा इस ऐसे ऋषियों को। ये नाश करके दर गए, सारी छोरी बदल गए भगवान की। अब देखो ये 63 वर्ष जिए थे महर्षि दानव सरस्वती, देखो कितना। अब ये थे इनके पाखंडी की पूजा जग में संत को कह लबाड़, इसकी तो पूजा देखो कैसे डट के बैठे महापुरुष। अब आदमी ने सोचा भाई तोड़ पाड़ दिया इसने, तो भगवान तो मिल लिया महर्षि जी, कमाल कर रखा होगा, बड़ी समाधि डट रहे हैं। और कह का भी नहीं पता था, ना भक्ति का, ना वेदों का, किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं था इनको। ये देखो ये जन्म उनका सन 1881, सन 1824 में, और मृत्यु हुई 1883 में, और 59 वर्ष जिए थे, 59 वर्ष। अब देखो सत्यार्थ प्रकाश, इसमें क्या लिखा है? वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण है। वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाण से संयंत, इसमें जो लिखा गया है सब सदग्रंथों के वेदादि से निष्कर्ष निकालकर सच्चाई लिखी है, जो वेदों में लिखी है। इसको सरलार्थ सिंपल बना के महर्षि जी ने इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। इसका कहने का तात्पर्य है श्रीमत परमहंस परिव्रजाकाचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित, यहाँ से इनकी उपमा शुरू हुई है, और यहाँ महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित कि इसे महापुरुष के द्वारा ये सत्यार्थ प्रकाश बनाया गया है। वे कहाँ प्रकाशक है? वैदिक यतिमंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। ये छपे कहाँ से? ये सत्यार्थ प्रकाश जो दास आपको दिखा रहा है, आचार्य मुद्रक है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये यहाँ से छपी है, और इसके 7वें सकंद में आते हैं। ये कहते हैं वेदों में एक परमात्मा है, अनेक भगवान नहीं है, केवल ब्रह्म है, और ब्रह्म ही एक भगवान, और कोई भगवान नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, और कहीं नहीं लिखा है वेदों में। और दूसरी थ्योरी ये थी कि इनकी भगवान निराकार है, और तीसरी ये थी कि भगवान परमात्मा साधना करने वाले भगत के पाप नाश नहीं करता। ये तीनों थ्योरी अब इसकी फेल होंगी, आपके समझ दिखाता हूँ। ये देखिएगा, सप्तम समोल्लास प्रारंभ, इसमें प्रश्न किया है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? प्रश्नकर्ता बोल रहा है स्वामी दयानंद जी से। उत्तर स्वामी दयानंद जी का, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। ये स्वयं कहते हैं, ये प्रथम समोल्लास, इसके प्रश्न नंबर 15 पर। ये समोल्लास तो यही रहते हैं कि अगर मान ले किसी और छापे में छपे हैं, उनके अक्षर मोटे होने से पृष्ठ बदल जाते हैं, लेकिन समोल्लास नहीं चेंज होते। प्रथम समोल्लास, और यहां देखिए, ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, और सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब देखो, ईश्वर का नाम ब्रह्म है, यानी ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो। ये क्या कहता है स्वामी जी यहाँ? ये 7वें समोल्लास में स्वामी जी कह रहे हैं कि किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो नहीं? उत्तर स्वामी जी का, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों। ईश्वर
अब देखो ये खुद कह रहा है कि सबसे बड़ा होने, ये प्रथम समोल्लास में पृष्ठ 15 पे, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर। यहां हम इसके प्रश्न ये लिखें कि क्या वेदों में ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तू मानते हुआ नहीं, हम ईश्वर को ब्रह्म कहें। तो स्वामी जी उत्तर दे नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर अर्थात ब्रह्म सिद्ध हों। ईश्वर का नाम ब्रह्म, ईश्वर माने ब्रह्म, तो ब्रह्म सिद्ध हों, यानी कोई अनेक और ब्रह्म नहीं है, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है, यानी ब्रह्म एक है। अब देखो स्वामी जी का, अब दोनों थ्योरी फेल करते हैं इसकी। ये सप्तम समोल्लास पृष्ठ नंबर 154 पे प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? ब्रह्म ईश्वर को चाहे ब्रह्म को, इनकी थ्योरी के अनुसार उत्तर वो कहते हैं निराकार। अभी दोनों थ्योरियों को यहां ये 154 पृष्ठ पे कह रहा है परमात्मा निराकार है, और यहां 155 पे अपनी दोनों थ्योरी, दोनों सिद्धांत फेल कर रहा है कि प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, करनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं करनी चाहिए। प्रश्न कर्ता कहता है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं, ये पाप नहीं छुड़ेगा, पाप तो भोगने पड़ेंगे। प्रश्नकर्ता कहता है, फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, फिर फायदा क्या इनके करने का? स्वामी जी उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है, और है। स्तुति प्रार्थना करने से और लाभ होता है। प्रश्नकर्ता पूछता है कि क्या है? उत्तर स्वामी जी कहते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, ब्रह्म में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! अब देखो स्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब यहां किस प्रश्न आता है कि उपासना करने से पर ब्रह्म, यानी ब्रह्म से भी कोई अन्य दूसरे ब्रह्म, अन्य परमात्मा से मेल हो जाता है। मेल का अर्थ क्या हुआ भाई? बहन, बच्चों, बेटियों, सुनो, अपने आप सोचो। मेल का अर्थ है जैसे परमात्मा निराकार और सर्वव्यापक होने से तो पहले मिला मिलाया हमारे से, वो तो अभेद है ही नहीं। और उपासना से उससे मेल हुआ तो वो साकार है, एक देशीय है। और परब्रह्म का अर्थ है दूसरा ब्रह्म, एक ब्रह्म से दूसरा, जैसे दादा और परदादा दूसरा दादा, एक यो लोक एक परलोक। ये लोक, परलोक माने दूसरा लोक, अन्य लोक। तो दो भगवान, अब दो ईश्वर आप पे सिद्ध कर दिए उसने। और उधर कहता नहीं, कहीं नहीं लिखा कि भगवान में वेद में कोई अनेक ईश्वर हों। और आप कहता है कि परब्रह्म से मेल, ब्रह्म से भी दूसरे ब्रह्म तय। और फिर कहता है कि उपासना से पाप तो कटते नहीं, उपासना से इस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अरे भोले आदमियों, एक पापी आत्मा जिसके पापों से ग्रस्त है, वो क्या भगवान प्राप्ति कर सकता है? पहले पाप नष्ट हो और फिर वो परमात्मा प्राप्ति करेगा। कि जैसे परमात्मा कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास। अब ये स्वामी जी की वो थ्योरी है महर्षि दानंद जी की। ये भी इसको महर्षि कहते उन्हें भी हमने जो है थोड़ी शर्म आने लगी, इसने महर्षि भी क्यों कर कहा। लेकिन हमने तो यूँ सोच रखा, किसी ने अपने बालक का नाम डीसी रख लिया, डीसी। अब उसको डीसी कहना ही पड़ता है, वो डीसी है नहीं, वो तो पाड़ी है। तो इसको महर्षि तो इसलिए कहना पड़ेगा कि वो महर्षि के नाम तो प्रसिद्ध हो गया। अब ये तो ऐसी थ्योरी है स्वामी महर्षि दानंद जी की कि जैसे कोई कहे कि साबुन लगाने से क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़ा देगा? स्वामी जी कहता नहीं,
तो प्रश्नकर्ता कहता है फिर साबुन लाने का फायदा क्या? तो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि उसका कुछ और ही फायदा है। क्या? कि कपड़ा मजबूत हो जाता है। अरे तेरा गजब भैया। अब साबुन के गुणों में लिख रखा है वो पाप काट देता है। साबुन के गुण अर्थात परमात्मा के गुणों में लिखा के भगवान पाप नाश कर देता है। अब 2 छुरी तो इसने आप पे फेल कर ली, अब तीसरी दास करेगा वेदों के आधार से। अब आप देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में, ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, और ये अनुवाद भी महर्षि दानंद जी द्वारा ही किया हुआ है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती कृत। अनुवाद किया है, ये वेदों के लेखक नहीं है। दानंद जी, महर्षि दानंद जी वेदों के लेखक नहीं है, लेखक तो व्यास जी हैं। ये तो अनुवाद करता है, भाष्य किया है इन्होंने। अच्छा, अब देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये है 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। ये यहाँ इसकी संस्कृत है, 13वां है। ये संस्कृत यहाँ पर है और 242 पे इसका अनुवाद स्वामी दानंद जी ने किया है। ये देखिएगा, ये 242 पे स्वामी दानंद जी अनुवाद कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब देखो इबिन के स्वामी दानंद जी के जैसे सर्प के गले में मुख में चकचुंदर आ जाती है ना, चमगिद्दड़ आ जाती है, तो वो सब फंस जाता है कि अब क्या करूं। तो कहने का भाव ये है कि ये अपनी थ्योरी पहले लिख चुका था वेद सत्यार्थ प्रकाश में। अब इसने समस्या आगे अनुवाद करते समय वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है, घोर पाप भी नाश कर देता, उसके गुणों में लिखा है। अब इसने यहां और तो कुछ बसाई को ना, क्योंकि इसमें 6-7 जगह लिख रखा है एक ही मंत्र में, परमात्मा पाप नाश करता है, परमात्मा पाप छुड़वा देता है, परमात्मा घोर पाप छुड़वा देता है। तो इसने शुरू में लिख दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। स्वामी दानंद जी के जैसे सर्प के गले में मुख में चकचुंदर आ जाती है ना, चमगिद्दड़ आ जाती है, तो वो सब फंस जाता है कि अब क्या करूं। तो कहने का भाव ये है कि ये अपनी थ्योरी पहले लिख चुका था वेद सत्यार्थ प्रकाश में। अब इसने समस्या आगे अनुवाद करते समय वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है, घोर पाप भी नाश कर देता, उसके गुणों में लिखा है। अब इसने यहां और तो कुछ बसाई को ना, क्योंकि इसमें 6-7 जगह लिख रखा है एक ही मंत्र में, परमात्मा पाप नाश करता है, परमात्मा पाप छुड़वा देता है, परमात्मा घोर पाप छुड़वा देता है। तो इसने शुरू में लिख दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पढ़ने वाले ने सोचा किसी मित्र के बारे में लिख रखा है, भगवान के विषय में नहीं है, भगवान पाप नहीं काटता, क्यों? पहले हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लिया। अब मित्र का अर्थ इसने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मित्र जो शब्द है वो परमेश्वर के लिए ही प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या है कि इसलिए ये बताना थ्योरी, ये डिटेल बतानी आवश्यक होगी कि पहले हमारा वाद विवाद हुआ था लेख प्रतिलेख सदग्रंथों, इन समाचार पत्रों में, किनके साथ? इन आर्य समाज के आचार्यों के साथ। और हम लिखकर भेजते थे समाचार पत्रों में कि ऐसा लिखा, वो लिखते थे कि 8वें अध्याय के यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में भगवान की तरफ के लिए नहीं लिखा है, वो तो मित्र के लिए लिखा है। यानी भोली, उनको पता है कि जनता भोली है, महर्षि दानंद की तूती बोल रही है, उससे सब प्रभावित है कि वो तो बड़ा महर्षि था, उन्होंने जो लिख दिया उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। ये रामपाल तो अशिक्षित है, ये संस्कृत नहीं जानता। तो जनता, अनजान जनता के भाव में ये बात दिल में समाई रही कि ठीक ही है, वो तो महापुरुष थे। और रामपाल के जाने वेदों के बारे में, रामपाल नहीं जानता वेदों के बारे में, लेकिन अक्षर ज्ञान है मुझे, और अक्षर ज्ञान इन्होंने अनुवाद कर रखा। दास ने तो इनके द्वारा किए हुए अनुवाद से इन्हीं की थ्योरी को तुलना की है। और वेदों का ज्ञान हमारे भगवान ने पहले दे रखा था, हम पूर्ण जानते हैं, उसको अच्छी तरह जानते हैं। हमारे भगवान ने सिंपल लैंग्वेज में यही ज्ञान दे रखा था। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे,
जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया था वो सत्य था, और उस ज्ञान को आज वेदों ने समर्थन किया है कि पाप नाश होते हैं। जबकि ये अज्ञानी और कथित महर्षि ये कहा करते थे पाप तो कटे को नहीं, पाप तो भोगना ही पड़ेगा। और वेद कहते हैं पाप, घोर पाप को भी भगवान नाश कर दे, पूर्ण परमात्मा। वो मंत्र इस दास के पास है जो जिससे पाप नष्ट होते हैं, वो वेदों में नहीं है, वो गीता जी में कंप्लीट नहीं है, वो परमेश्वर प्रभु दत्त मुझ दास के पास है, उससे ये पाप नष्ट होते हैं। अब देखो मित्र का शब्द भी, मित्र माने भगवान भी आपके साथ प्रमाणित करना पड़ेगा। ऋषिदानंद द्वारा ही सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ। ये देखिएगा प्रथम समलास और पृष्ठ नंबर 18 पे, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब यहां इन्होंने मित्र शब्द लिखा है तो इससे सिद्ध हो गया कि परमेश्वर कौन है? कबीर देव, सर्व सृष्टि रचनहार वो कबीर परमात्मा सब पापों का नाश कर देता है। ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13 आपको स्वामी दानंद जी के द्वारा किया हुआ अनुवाद पढ़ के सुना रहा है दास, 242 पृष्ठ पे। ये 8वां अध्याय 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य पदार्थ। हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर, उन्हीं के शब्दों में आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, देखो परमात्मा ने पहले ही आपको बता रखा था कि दान से भी पाप अक्षय होते हैं। देव कर्षित दान देने वाले के, एन से माने अपराध, अपराध माने पाप। ये एन से शब्द देखो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो। एन से माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो। ये देखो इन्होंने एन से माने पाप, एन से माने पाप लिखा है, क्योंकि अब यहां भी एन से माने अपराध कहो चाहे पाप कहो एक ही बात है। दान देने वाले के के एन से माने अपराध को अवय जन्म विनाश करने वाले असी माने हो। अवय जन्म माने विनाश, एन से माने पाप। ये ध्यान रखना, इस मंत्र में कई जगह इसने आगे भी गड़बड़ करने की चेष्टा की है, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एन से माने पाप और अवजनम माने विनाश, ये स्पष्ट लिख रहे हैं। अपराध विनाश के विनाश करने वाले हो अर्थात पाप छुड़ाने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, अनस्य माने अपराध यानी पाप के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, अनस्य माने इन्होंने लिखा विरोध आचरण, हम लिखा यहाँ अपराध के, अपराध के विनाश, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पिता के एन माने विरोध आचरण के, अवजनम माने अच्छे, अवजनम अच्छे प्रकार हरने वाले, असीमानो यानी नाश करने वाले हो। आत्म कर सत्य अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से पाप के, अवजनम माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। एन से अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप को भी अवजनम नाश करने हारे यानी छुड़ाने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। विद्वान जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण यानी पाप किया करता हूं व करूं, पहले करया या अब कर रहा हूं या आगे करूं। अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं व करूं, तस्य माने उस, सर्वस्य माने सबके, एन से माने ये दुष्ट आचरण लिख दिया या उड़ जाना चाहता है। एन से माने पाप के, जैसे मैं ऊपर कोई पाप पहला करे आगे करूं या उसको सबको तुम दूर करने वाले हो यानी नाश करने वाले हो। बोल सतगुरुदेव की जय। अब वेद जो है ये प्रभु के गुण गाते हैं। वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी है, उनके गुण लिखे हैं।
और भगवान के गुणों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा परमेश्वर घोर पाप भी नाश कर देता है, जाने अनजाने में पाप होते हैं उनको भी नाश करता है। अब जैसे पहले करे उनको, वर्तमान में कर रहा हूं उनको, आगे करूं उनको भी परमात्मा माफ करेगा। वो कौन से पाप हैं? जैसे हम अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हैं, जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र, तो इन चारों के कर्मों में भी पाप डेली होते हैं। पोचा मारते हैं, जैसे बहन बेटियां पोचा मारे फिनाइलवादी का, उसमें पाप होते हैं। वो हमारा पाप करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर उन कीटाणु नहीं मरेंगे तो हमें मारेंगे, वह बीमार कर डालेंगे। जहां जो स्थान में हम रह रहे हैं उसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य कर्म है। और ऐसे ही हम जैसे चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी में गैस जलाते हैं, उसमें जीव जलते हैं जो वायु में होते हैं। यानी इतने जीव हैं, सूक्ष्म जीव जो दृश्य ना ही दिखाई नहीं देते, ऐसे जीव भी जलते हैं। किसान खेती करता है, उसमें ना जाने कितने मेंढका के पेट में का फाली यानी वो कुछ वो पाट देता है, ना जाने कितने जीव मर जाते हैं। व्यापारी व्यापार के लिए आता जाता है, उसमें भी उसके पाप होते हैं। और भी जैसे हलवाई मिठाई बनावे, रोटी बनावे, इनमें सब में पाप होते हैं। तो इन प्रतिदिन हो रहे ना चाहते हुए जो होते हैं वो पाप भी हमारे प्रतिदिन हो रहे हैं, उनके लिए भी हमने भक्ति करनी है। वो भी हमारे पाप डेली नष्ट होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े को डेली धोते हैं, प्रतिदिन साफ करते हैं और पहनते हैं, तो जैसा क्षेत्र कर्म है उसमें उतना ही मैला उसका कपड़ा हो जाता है। किसी का कम होता है, मजदूर किसान का ज्यादा हो जाता है, तो दोनों को ही मैल लगता है। तो डेली धो ले सुबह उठ के, तो वो कपड़ा उज्जवल रहा रहेगा। तो ऐसे परमेश्वर की सत्य भक्ति से प्रतिदिन होने वाले पाप भी हमारे साफ होते रहते हैं। और जो पहले के थे वह विनाश होंगे, और आगे कराएंगे तो विनाश होंगे। पर वेद तो यहां तक गवाही दे रहा है, और ये निकली ऋषि कह रहे हैं कि पाप अक्षमा नहीं होते तो भोगने ही पड़ते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार। ओए होए, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा कहते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। ओए होए, अब इन दानंद जैसे को तो मैं ऋषि कहूं, और कबीर परमेश्वर जो महाविद्वानों के विद्वान सर्व सृष्टि रचनहार, उसको कहूं तो दानक था, वो तो जुलाया था, वो तो एक कवि था। तेरा गजब इनो का तुम कबीर ने भगवान मानते हो, थारी बुद्धि कहां। हमें धिक्कारते हैं वो लोग जो इन अज्ञानियों की थ्योरी से आरूढ़ हो चुके हैं। पुण्यात्माओं, ये समय आ गया है, भगवान ने पहले कहा था कि कलयुग की जो बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी, जब सब शिक्षित होंगे, धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को पूर्व कहा था, उस समय हम आएंगे या अपना कोई दास भेज देंगे, और फिर इस तत्व ज्ञान के आधार से अपनी प्यारी आत्माओं को समझाऊंगा, और इन सभी नकली पंथों को, ऋषियों की थ्योरी को नष्ट करके समाप्त कर देंगे ज्ञान से, और केवल एक ही मार्ग, एक ही भक्ति विधि, एक ही समाज पूरे विश्व में हो जाएगा। सभी एक बार सुखी होंगे,
हजारों वर्षों तक ये साधना, सत्य साधना प्राणी किया करेंगे और ये सतलोक चले जाएंगे, इनका छुटकारा हो जाएगा, जन्म मृत्यु सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। अब एक बात विचारने की है कि जो व्यक्ति एक पृष्ठ पे लिख रहा है भगवान निराकार है, नेक्स्ट पृष्ठ पे लिख रहा है कि पर उसकी भक्ति से पाप तो कटते नहीं, उपासना से, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। साक्षात्कार मीन एक साकार वस्तु को देखना साक्षात्कार कहलाता है। और भगवान निराकार कहाँ रहा? जब उससे मेल हो गया और उसका साक्षात्कार हो गया, और निराकार कहाँ रहा? तो पुण्यात्माओं, ये भी वेदों में स्पष्ट किया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है और उस परमेश्वर का सबकी संभाल करने के लिए, सबके कल्याण के लिए भी उस अमर पुरुष परमेश्वर का शरीर है। जैसे एक स्वरूप परमात्मा का वहां तेजो में शरीर है जहां सतलोक में वो रहते हैं, और अपना ही अन्य रूप धारण करके वो परमात्मा यहां सबके कल्याण के लिए आते हैं अतिथि रूप में। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, वो कभी आकर के प्रकट हो जाए, आ जाए, उसको अतिथि बोलते हैं। और कुछ समय के लिए रहता है फिर चला जाता है। तो परमेश्वर बहुत बार आते हैं, जब चाहे आ जाते हैं अतिथि रूप में। एक समय वो ऐसा आते हैं अतिथि रूप में कि कुछ समय जीवन जी करके मनुष्य जनसाधारण का, और जनसाधारण जैसे कर्तव्य कर्म करते हुए वो अपना भक्ति भी करते हैं, जनता को समझाते भी हैं, उनका कल्याण भी करते हैं, और एक पूरी लीला करके वो सह शरीर चले जाते हैं। अब ये दयानंद ऋषि, महर्षि दयानंद जी की जो थ्योरी थी, इसका जो लेखन कार्य था, इससे सिद्ध हो रहा है कि ये भांग पिया करता। ये तो हमें अभी पता चला इन्हीं की एक बुक हमें मिली थी, एक सेवक ने हमें दी, कि इस पुस्तक में खुद स्वीकार किया दयानंद सरस्वती जी ने कि मैं भांग पिया करता और बेसुध हो जाता था भांग पी कर, और कहते योग साधना में तल्लीन रहता था उन्हीं दिनों जो भांग पीता था। तो ये दास तो पहले ही आपको कहता था कि ऐसा सिद्धांत, ऐसी थ्योरी जिसने पहले पृष्ठ पे क्या लिखा, दूसरे पे क्या लिखा, ये भी सोधी नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं, तो अवश्य ये भांग का नशा करता था। ऐसा तो भांग का नशा करके, यानी कोई नशा करके ही व्यक्ति ऐसा लेखन कर कार्य कर सकता है। और ये प्रत्यक्ष हो गया। देखो, ये है महर्षि दयानंद, ये बुक का नाम है समग्र क्रांति के अग्रदूत। संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, डॉक्टर रतन कुमारी, स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद। ये महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तव्य। लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योतिषमती, MSc DPhil, और डॉक्टर कुमारी, स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद। इसके ये देखो प्रश्न नंबर 21 पे, ये प्रश्न नंबर 21 पे उषा ज्योतिषमती का लेख है। ये स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं, यहां से शुरू करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये ऊपर थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया है। सन 1913 विक्रमी संवत अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। भाद्रपद के आरंभ में मिर्जापुर गा पहुंचा, वहां एक मास से अधिक विंध्याचल असोल जी के मंदिर में निवास किया है। असोज के आरंभ में काशी पहुंचा, वहां जाके उस गुफा में ठहरा जो वरुणा और गंगा के संगम पर है, और उस समय भावानंद सरस्वती के अधिकार में थी। वहां पर कई शास्त्रियों अर्थात काकाराम, राजाराम आदि से मेरा परिचय हुआ, परंतु वहां केवल 12 दिन रहा। तत्पश्चात यानी 1900
12 विक्रमी 1913 विक्रमी संवत का जिक्र चल रहा है। यहाँ गलती से 1313 लिखा गया, ये 1913 समझना, इसके लिए ऊपर पढ़ा। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, यानी भगवान की खोज में था, उसके अर्थ आगे को चल दिया। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, उसके अर्थ आगे को चल दिया। और आसोद सुदी 2 संवत, ये 1913 है, नोट 1313 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेशुद्ध हो जाया करता। अरे वाह मेरी सिद्धानंद, अन्यों का योग में तत्पर था, दूध चावल खाने छोड़ दिए, दूध पी, भांग पी का मंडा रहा करता। अब भांग पी के बेसुध हो जाता था और कहते योग में तत्पर रहता था। बता इसके कौन से सिद्धांत ने साचा माने? इससे सिद्ध है कि इसने भांग का नशा आखिरी सांस तक किया, अर्थात ये लेखन कार्य तो वेदों का इसने क्या नाम, सत्यार प्रकाश का लेखन कार्य तो बाद में किया है, 1913 के बाद किया है, यानी 10-20 वर्ष के बाद ही किया इसने। तो ऐसे ये थे वो मैं ऋषि, स्वयं सारे विकार करा करता, औरों को शिक्षा न के मिला, विकार नहीं करने चाहिए। वो तो विकार तो करने ही चाहिए, लेकिन स्वयं कर रहा था। अब किसी ने प्रश्न उठाया भक्तों ने से हमारे को कि महर्षि दानंद पहले पिया करते भांग, फिर छोड़ दी थी। पहले तो ये सिद्धांत बिल्कुल नहीं जचा है, क्योंकि सत्यार प्रकाश का लेखन तो उसने इसके बहुत बाद किया है, और इसके लेखन से पता लगा है कि बगैर नशे किया इंसान ऐसी नालायकी नहीं कर सकता, ऐसी गलती नहीं कर सकता। दूसरे, जब ये घर छोड़कर निकल चुका तो वैरागी हो गया, गुरु भी धारण कर लिया था इसने। ये साधना कर रहा था, करते करते इसने बुराई की। अब जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आपको नाम उस समय दिया जाता है कि आपको पहले वचन दिया जाता है कि सब बुराई छोड़ दो, बीड़ी शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी जारी ये नहीं करोगे, आनुपासना भी नहीं करोगे, तब आपको नाम दिया जाता है। और आप 2 वर्ष करके फिर शराब पीने लगे तो क्या आप साधक रह गए? नहीं, आपका वो नाम समाप्त है। तो ये तो साधना के दौरान कर रहा था यह बुराई, इसलिए इसकी साधना बिल्कुल गलत थी, ज्ञान था ही नहीं। और इन स्वामी जी का अंत आप इन्हीं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक में जीवन चरित्र में पढ़ लो तो कलेजा मुंह को आवे, इनकी इतनी दुर्गति होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। कारण यही था कि पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, भगवान की चाह में, परमात्मा की चाह में घर भी त्याग दिया, और आगे वो अज्ञानी संत मिले, एक तो एक अज्ञानी मिला, जैसा भी उनके पास ज्ञान था इसमें भूस भर दिया, और उस सारे भूस ने इस आगे जाकर सत्यार प्रकाश में ठोक दिया, और यह देन देकर चले गए इस मानव समाज को। अब उस अज्ञान को हटाने में दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, और इसी कारण से विरोध किया इन सत्यार प्रकाश बेचकर रोजी रोटी चलाने वाले आचार्यों ने कि तुम्हारी दुकान ठप हो जाएगी, तुम्हारे अनुयायी यहां से भाग जाएंगे, रामपाल के पास जाकर वो कल्याण करवा लेंगे, और ये नहीं चाहते कि मानव का उत्थान हो, ये तो विनाश कराना चाहते हैं। इसी कारण से ये क्रोथा कांड करवाया इन्होंने, राजा और प्रजा को भ्रमित करके, झूठ बोल बोल के, और ये विनाश करवाया। लेकिन सांच को आंच कभी ना हुई है ना हो सकती है। ये परमात्मा का चला हुआ मार्ग है, इसमें इसको कोई बाधक नहीं बन सकता। इसमें कोई बाधक बनेगा तो वो ऐसा होगा जैसे एक अंधा गधा रेलवे लाइन पर खड़ा था। अब उधर से वो रेल आ रही थी, ट्रेन गड़गड़ गड़गड़ होती आ रही थी। अब उस अंधे गधे ने सोचा कि तुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए तेरे निकट आ रहा है, तो उसने दोनों टांग तैयार कर ली पछली के, अंत लात ठोकूंगा इसके। अब जो ही वो ट्रेन बिल्कुल निकट आई, अंधे गधे ने दोनों लात मारी उसके पाछे थे, और रेल के इंजन ने ठाकर वो फेंक दिया कि टुकड़े टुकड़े हो गए। तो परमात्मा से टकराने वाले कभी कोई ना जिया है ना जी सकता।
ये परमात्मा कबीर जी का मार्ग है, कबीर जी का ज्ञान है, उसकी भक्ति अब चलेगी। इसको रोकने वाले अपने आप को ही नष्ट करा लेंगे। नष्ट होने का तात्पर्य ये है कि वो कुत्ते गधे सूअर की जूनी में जाएंगे और इस जीवन में भी उनको बहुत से कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो परमात्मा के मार्ग में जो पुण्य को नष्ट करा के को पाप को बढ़ावा देता है वो घोर पापी होते हैं और पाप का भोग उन्हें भोगना पड़ेगा। ये प्रभु का विधान है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को समझने के उपरांत अन्य ज्ञान आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इसकी रोशनी में ये सब फीके हो जाएंगे। जैसे तारा मंडल बैठे करिए चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का स्यों तारों छप जावे। ये जितने भी ऋषि महर्षि और यहां तक वेद और गीता जी का जो ज्ञान है, जो ब्रह्म तक की साधना ही बताते हैं, ये तो समझो वेद और गीता जी का ज्ञान तो चांद समझ लो, चंद्रमा, और अन्य जो पुराण पुरुण है उन तारे समझो। और परमेश्वर का जो तत्व ज्ञान अब वो सूर्य समझो, तारा मंडल बैठ। अभी तक वेद और गीता के ज्ञान को सुप्रीम माना जाता था, अन्य पुराणों से भी अधिक इन ऋषियों ने केवल वेदों को ही उत्तम मान लिया था और पुराणों के ज्ञान को इतना अच्छा नहीं माना था। अब सूर्य हुआ जब कहते तारा मंडल बैठकर, अन्य ज्ञानों में वेद और गीता का ज्ञान चंद्रमा के तुल्य समझो, अंधेरे में बहुत काम चलाने योग्य। उदय होया जब सूर्य का ये स्यों तारों छिप जावे। अब तत्व ज्ञान के सामने वेद और गीता का ज्ञान भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें वेदों का ज्ञान भी है, गीता जी का ज्ञान भी है, और उसे आगे का पूर्ण मोक्ष और पाप नाशक ज्ञान भी, भक्ति विधि भी उस तत्व ज्ञान में है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ओ सत कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। परमात्मा क्या कहा करते थे, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा साम पार। अब गलत साधना करके हम पार परमात्मा प्राप्ति चाहते थे, उससे हमें भगवान नहीं मिला। और जो साधना वेदों और गीता में वर्णित है उसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे अन्य लाभ हो जाते हैं, स्वर्ग महास्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु प्राप्ति नहीं है। क्योंकि वेदों में ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख है, गीता जी में ब्रह्म तक की साधना का ही उल्लेख है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर मंत्र है, और इसको जो अंतिम श्वास तक उच्चारण करके जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, यानी मुझे ही प्राप्त होता, मेरे से मिलने वाली राहत को प्राप्त करता है। और वही गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहता है कि अर्जुन, ये है मेरा असली रूप, विकराल रूप दिखा काल, और मेरा ये ब्रह्म यानी ब्रह्म के इस काल के रूप को, काल की प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ना तो तेरे से पहले किसी ने देखा मेरा ये रूप, मेरी प्राप्ति तेरे से पहले भी नहीं हुई और आगे भी नहीं हो सकती किसी भी वेदों में वर्णित यज्ञ करने से, जप करने से या किसी घोर तप करने से प्रभु प्राप्ति नहीं है। यही कारण रहा कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने और अन्य ऋषियों ने घोर तप किया, समाधि लगाई, ओम नाम का जाप किया, लेकिन प्रभु नहीं मिला। इन्होंने अपनी दंत कथा से थ्योरी बना दी कि परमात्मा निराकार है, वो केवल प्रकाश, उसका प्रकाश देखा जाता है, और प्रभु निराकार है, उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और जन्म मृत्यु बना ही रहेगा, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु के काटने का मंत्र नहीं, जन्म मृत्यु के काटने का मंत्र इस कबीर परमेश्वर के पास है जो दास को दिया है।
और जब तक ये जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग नहीं कटेगा तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस पूरे विश्व को आना होगा, तभी इसका कल्याण होगा और पूरे विश्व में शांति होगी। बोलो सतगुरुदेव जय। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? विशाल डागर। विशाल जी, आप कहाँ से आए हैं? महावीर क्लेब, दिल्ली से। विशाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 सितंबर 2018 को। विशाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, राधा स्वामी सत्संग में जाता था और मेरा परिवार 1980 से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था और मैं भी वहीं जाता था, देवताओं की भक्ति करता था। विशाल जी, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपका परिवार सन 1980 से राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़ा था और आप भी वहां जाते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी, मेरे को कुछ लाभ नहीं मिले और उल्टा नुकसान होते गए। जैसे मेरे सिर में दर्द इतना बढ़ गया था कि सीटी स्कैन भी करवाया, कई जगह दिखाया, मगर वो ठीक नहीं हुआ। 1980 से हमारा परिवार सत्संग में भी जाता था, मगर मैंने वहाँ से नाम नहीं लिया हुआ था। मैं सिर्फ सत्संग में सुनने जाता था, भक्ति में देवी देवताओं की करता था, मगर उनसे कोई लाभ नहीं मिला और नुकसान हुआ। सिर का इतना दर्द हो गया, उस सारे डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन करवाया, मगर डॉक्टरों ने ये कह दिया कि जी ये अब ठीक नहीं होगा, आप अपना दवाई, जब दर्द हो दवाई खाते रहो और जो है दिखाते रहो जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाए। और फिर क्या हुआ, मेरी आँख खराब हो गई थी। रोज़ शाम को दवाई डालता, सुबह भी डालता, फिर भी आंखों में से पढ़ते टाइम पानी आता था और मेरे चश्मा भी लगा हुआ था और इतनी खांसी हो गई थी कि वो डॉक्टर दवाई दे देते थे, फिर ख़त्म होगी, फिर दोबारा ले ली, मगर वो खांसी गई नहीं। ये नुकसान होते चले गए। विशाल जी, आपने बताया कि आपका परिवार सन 1980 से राधा स्वामी पंथ में जाता था और देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिले, बल्कि भक्ति करते करते आपको माइग्रेन जैसी बीमारी हो गई। आपने सीटी स्कैन कराया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपकी माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, आप दवाई खाते रहिए, यही एकमात्र इलाज है। फिर उसके बाद आपकी आंखों में भी दिक्कत आ गई। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमें संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ऐसे हुई कि मेरी जो बुआ है, उन फूफा के ऑफिस में कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ है। तो एक बार हम रोहतक भंडारे पे गए थे, तो वहाँ अपने लाभ भी बता रहे थे कई वे आपस में, तो वहाँ मुझे लगा कि यहाँ से ठीक हो सकता है। तो जब मैं घर आया तो हमारी मौसी है, उनके पड़ोस में एक श्यामलाल दास जी रहते हैं, भगत जी, तो वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मौसी इनसे पूछो कि ये मेरे को ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछ लिया उनसे, तो फिर अगले दिन वो मेरे को वहाँ ले गए। तो मेरे को वहाँ जाने से उसी टाइम खांसी में आराम हुआ और फिर अगले एतवार जाके नाम दीक्षा ले ली। विशाल जी, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिले और उन्होंने अपने अपने लाभ बताए, तो आपको भी उम्मीद जगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर ठीक हो सकते हैं। फिर आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आपको इतनी सी छोटी उम्र में बीमारियां हो गई थी, क्या वह ठीक हुई? जी, मेरी वहाँ जाने से एक माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो वहाँ से ठीक हो गई, जो कि किसी डॉक्टर के यहाँ जाने से ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि ऐसे ही दवाई खाते रहो, जब दर्द ज़्यादा हो जाए हॉस्पिटल में आ जाओ, मगर वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से ठीक हो गई। मेरे को खांसी जैसी एलर्जी रहती थी, जो कि मेरे को हर समय रहती थी दवाई खाते हुए भी, तो वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से मेरी ठीक हो गई। और जैसे कि पढ़ते हैं, पढ़ाई में भी जब दिक्कत आने लगी, जब आंखों में से पानी आ जाता था अक्सर देखते ही, और फिर मेरे चश्मा चढ़ गया था, तो चश्मा जब संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आए तो 15 दिनों में मेरा चश्मा भी उतर गया। और ये लाभ हमें संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से हुए। और जी, पढ़ाई में दिक्कत आती थी, अब पढ़ाई ऐसे याद हो जाता है कि 1 घंटा पढूं, जो कि मैं 5 घंटे स्कूल में भी पढूं और 2-3 घंटे 2 ट्यूशन लगवा रखे थे, उनमें भी पढूं, जो कि मेरे को कुछ याद नहीं रहता था। वो अब संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से मेरे को सब लाभ हो गए। ये पढ़ाई में जो दिक्कत आती थी, याद नहीं रहता था, वो मेरे को अब यहाँ आने से वो भी याद रहता है और पेपर भी ठीक हो जाते हैं।
विशाल जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माइग्रेन की बीमारी ठीक हो गई, आपको जो खांसी की एलर्जी थी वो भी ठीक हुई, और आपकी आंखों में जो दिक्कत थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और भी बहुत सारे लाभ हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी है, जो भी भक्ति साधना कर रहा है, देवी देवताओं की किसी की भी, जो उनसे लाभ नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आओ, आपको सब लाभ मिलेंगे, और आपकी जो बीमारी दिक्कत है, जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रही, वो यहाँ ठीक होगी। आओ और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। विशाल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो टीवी चैनल है उन पे प्रोग्राम आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे एक पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं। अब नाम दीक्षा केंद्र सबके इलाकों में, सबके क्षेत्र में खुले हुए हैं, हर जगह खुले हुए हैं। तो वहाँ फोन करो, पता करो अपने नजदीकी नामदान सेंटर का, तो वहाँ आके नामदान लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।